हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, कोरोना टीका महाअभियान आज से। एक बड़ी खबर की राज्य में टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने को लेकर आज से कोरोना टीका महाअभियान चलाया जाएगा। ये महाअभियान आज से शुरू होकर 15 जनवरी तक चलेगा। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने राज्य के सभी जिलों के उपायुक्तों को इस बाबत कार्य योजना भेजते हुए सफल संचालन का निर्देश जारी किया है। वहीं आंगनबाड़ी की टीम घर घर जाकर कोरोना टीका को लेकर सर्वे भी करेगी। आप सभी कोरोना की पहली या दूसरी टीका ले सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से झारखंड में गिरा पारा। झारखंड के कई इलाकों में बर्फीली हवा का बहाव की वजह से बुधवार को ठंड में बढ़ोतरी हुई है, जिससे कनकनी बढ़ गई है। अभी राज्य के उत्तर पश्चिम भागों में डाल्टनगंज, गढ़वा, लातेहार, चतरा, कोडरमा और लोहरदगा के अलावा सीमावर्ती इलाके में ठंड का प्रभाव ज्यादा है। वहीं राज्य के दक्षिणी भागों के जिलों में अभी न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चल रहा है। और मिली जानकारी के अनुसार रामगढ़ में 8.0 डिग्री कल रिकॉर्ड की गई है। वहीं बता दें, बोकारो, रांची, डाल्टनगंज, गोड्डा और देवघर में 9.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड की गई है। राज्य के नमी, वन और जलीय क्षेत्र समेत खुले स्थान वाले इलाकों में सुबह में कोहरा और बढ़ गया है। आने वाले 3 से 4 दिन के दौरान रात के तापमान में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य भर के बैंक आज और कल रहेंगे बंद। बैंकों के निजीकरण के विरोध में राज्य भर के बैंक आज और कल बैंक बंद रहेंगे। बैंकों में कोई काम काज नहीं होगा और दोनों दिन कर्मचारी बैंकों के बाहर प्रदर्शन करेंगे। ये बातें यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने बुधवार को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ एसोसिएशन के कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में कही है। दूसरी ओर रामगढ़ जिला आज रहेगा बंद। इधर रामगढ़ जिला में रांची दिल्ली भाया बड़काकना राजधानी एक्सप्रेस और 54 एक्सप्रेस को बंद किए जाने और जिले में अनियमित विद्युत आपूर्ति किए जाने के विरोध में रामगढ़ जिला आज बंद रहेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, युवाओं के सपनों को मिलेगी उड़ान। एक बड़ी खबर की खेल और खेल प्रतिभा को बढ़ावा देने के प्रति मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को कोल्हान की धारा से सहाय योजना का शुभारंभ किए हैं। योजना के जरिए प्रथम चरण में नक्सल प्रभावित चाईबासा, सरायकेला खरसवा, खुट्टी, गुमला और सिमडेगा के 14 साल से लेकर 19 वर्ष के 72,000 युवक युवतियों को पंचायत, वार्ड, प्रखंड और जिला स्तर तक खेल में प्रतिभाशाली युवकों को हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल और एथलेटिक्स समेत अन्य खेलों में अपना हुनर दिखाने का अवसर मिलेगा। खेल विभाग के द्वारा ये योजना संचालित की जाएगी और नक्सल प्रभावित क्षेत्र के युवाओं के हुनर को एक पहचान देकर सकारात्मक जीवन की ओर प्रेरित किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने आपके द्वार आई सरकार। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड के नौजवान राज्य को मान सम्मान के साथ आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। युवाओं को सरकार हर तरह से रोजगार और व्यापार में सहयोग करेगी। सरकार का संकल्प है कि झारखंड की आने वाली पीढ़ी कृषक और श्रमिकों के चेहरे पर मुस्कान हो। इसी को देखते हुए और विश्वास जगाने के उद्देश्य से सरकार आपके द्वार आई है, ताकि जरूरतमंदों को योजनाओं से लाभान्वित किया जा सके। मुख्यमंत्री कल कोल्हान में ये बातें बोल रहे थे। वहीं दूसरी ओर दिव्यांगजनों की जल्द होगी पहचान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि 20 वर्षों में दिव्यांगजनों की पहचान नहीं हो सकी है। सरकार सभी दिव्यांगों को पेंशन योजना से जोड़ने का काम कर रही है। ऐसे में सभी दिव्यांगजनों की पहचान कर उन्हें पेंशन दी जाएगी। साथ में मुख्यमंत्री ने बताया है कि इस कार्यक्रम के तहत कोरोना से मृत परिवार के मुखिया के आश्रितों को 50,000 रुपये सहयोग राशि देने का काम सरकार कर रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पलामू और हजारीबाग मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन की अनुमति। इधर झारखंड के पलामू और हजारीबाग मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन की अनुमति मिल गई है। ये जानकारी राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता ने दी है। वहीं इस साल नामांकन भी शुरू हो जाएगा और शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति भी की जाएगी। अगले 2 महीनों में असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति भी कर ली जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू। इधर झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। 5 दिनों के इस सत्र में चालू वित्तीय वर्ष का द्वितीय अनुपूरक बजट के साथ कई विधेयक सरकार सदन में पेश करेगी।
जाएगी। जानकारी के अनुसार सदन में पेश होने वाले अधिकांश विधेयक विभिन्न विभागों में नियुक्ति नियमावली से संबंधित है। सत्र को लेकर विभागीय स्तर पर तैयारी पूरी हो गई है और सत्ता पक्ष और विपक्ष भी सत्र को लेकर तैयार है। विपक्ष ने जेपीएससी समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की योजना बनाई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड सरकार ने शुरू की धान की खरीदारी। किसानों के लिए राहत भरी खबर की झारखंड सरकार के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कल किसानों से धान की खरीदारी शुरू कर दी है। खरीफ विपणन मौसम 2021-22 के दौरान किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान अधिप्राप्ति की शुरुआत रांची जिला के नामकुम प्रखंड के अंतर्गत लैंपस से की गई है। इसी के साथ ही राज्य के सभी 24 जिलों में धान की खरीदारी शुरू हो गई है। योजना का लाभ व्यापारियों को नहीं दिया जाएगा और बता दें 1 क्विंटल धान बेचने पर आपको 2050 रुपये दिए जाएंगे। अगली बड़ी खबर, जेपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करने को लेकर अभ्यर्थी दिन भर करते रहे कविता पाठ और नारेबाजी। इधर जेपीएससी 7वीं से लेकर 10वीं पीटी परीक्षा परिणाम में कथित गड़बड़ी के विरोध में अभ्यर्थी लगातार 45वें दिन धरना प्रदर्शन करते रहे। आंदोलन के क्रम में बुधवार को सीएम आवास का घेराव करने का कार्यक्रम तय था, लेकिन जब अभ्यर्थी मोराबादी मैदान से अपनी मांगों के समर्थन में सीएम आवास घेरने निकले तो अभ्यर्थियों को पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रोक दिए। इसके बाद दिन भर अभ्यर्थी कविता पाठ और नारेबाजी करते रहे। राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। वहीं दूसरी ओर जेपीएससी अध्यक्ष को निलंबित करने की मांग है। गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जेपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों को निलंबित करने का आग्रह किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के सभी विश्वविद्यालय में अब छात्राओं को मिलेगा मातृत्व अवकाश। एक बड़ी खबर की एमफिल, पीएचडी, स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर रही छात्राओं को मातृत्व के कारण अब पढ़ाई छोड़नी नहीं होगी। झारखंड के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में एमफिल और पीएचडी कर रही छात्राओं को अब मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। इसके अलावा विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में बीए, एमए कर रही छात्राओं को मातृत्व अवकाश के लिए कक्षा में उपस्थिति में छूट दी जाएगी। केंद्र के निर्देश पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों सहित उच्च शिक्षण संस्थानों को इसे लागू करने के दिशा में कार्रवाई करने का निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 15 नए मरीज मिले हैं, जबकि एक मरीज की मौत हुई है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना से 13 लोग स्वस्थ हुए हैं। राज्य में वर्तमान में कोरोना के 122 सक्रिय मरीज है। सबसे अधिक एक्टिव केस रांची जिले में 69 है। वहीं स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार रांची से 11, बोकारो से 2 और धनबाद से 2 नए मरीज मिले हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रवासी मजदूरों के हक के लिए केंद्रीय मंत्री को सौंपा ज्ञापन। इधर केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री राजीव चंद्रशेखर से मिलकर भाजपा युवा मोर्चा खेल एवं कला विभाग संयोजक कमल नयन ने सहयोग कार्यक्रम के द्वारा गुजरात में प्रवासी मजदूरों के हक के लिए मुद्दा उठाया है। उन्होंने ज्ञापन देकर मंत्री से मजदूरों के हक के लिए ठेकेदारों से मुक्त कराकर कंपनी के द्वारा ही मजदूरों से कार्य कराने का आग्रह किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, होमगार्ड अभ्यर्थियों को मिला किसान मोर्चा का साथ है। इधर किसान बेरोजगार संघर्ष मोर्चा के केंद्रीय संयोजक पंकज महतो और जिला अध्यक्ष राम कुमार कच्छप ने होमगार्ड अभ्यर्थियों के आंदोलन को नैतिक समर्थन देने की घोषणा की है। मिली जानकारी के अनुसार विधायक ममता देवी के घर के बाहर अनिश्चितकालीन धरने दे रहे हैं। वहीं केंद्रीय संयोजक पंकज महतो ने कहा है कि आंदोलनकारी अभ्यर्थियों की नियुक्ति अति शीघ्र करने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 89 मॉडल स्कूलों में जिलावार होगा एडमिशन। इधर राज्य के 89 मॉडल स्कूलों में आवेदन शुरू करने और प्रवेश परीक्षा लेने से लेकर रिजल्ट जारी करने का शेड्यूल शिक्षा विभाग ने जारी कर दिया है। अंग्रेजी माध्यम से चलने वाले मॉडल स्कूलों में 6ठी क्लास में 40-40 सीटों पर नामांकन ली जाएगी। प्रवेश परीक्षा के बाद भी अगर सीट खाली रह जाती है तो इसे विद्यालय प्रबंधन समिति स्कूल के पोषण क्षेत्र के बच्चों को स्कूल स्तर पर प्रवेश परीक्षा लेकर नामांकन कराएंगे। बता दें, मॉडल स्कूलों में नामांकन के लिए 15 जनवरी तक जैक विज्ञापन निकालकर आवेदन लेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रशिक्षित बेरोजगार शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति की मांग है। इधर झारखंड प्रशिक्षित बेरोजगार शारीरिक शिक्षक संघ की ओर से झारखंड के सभी स्तर के स्कूल और कॉलेजों में प्रशिक्षित बेरोजगार शारीरिक
शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शारीरिक शिक्षक का पद सृजित करने की मांग की गई है। वहीं आज होने वाले विधानसभा सत्र के दौरान मांग को रखने के लिए कई मंत्रियों के साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को ज्ञापन भी सौंपा गया है। वहीं दूसरी ओर ओबीसी मोर्चा ने मांगों को लेकर रखा उपवास। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने अपनी मांगों को लेकर राज्य स्तर पर 1 दिवसीय उपवास कार्यक्रम बुधवार को रखा। वहीं बता दें, मोर्चा ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों और मुख्यमंत्रियों से ओबीसी समुदाय के मुद्दे का हल विधानसभा में निकालने और अन्य मुद्दों को केंद्र सरकार को भेजने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अब 70 साल से अधिक उम्र वाले भी कर सकेंगे हज यात्रा। अब 70 साल से अधिक उम्र वाले वृद्ध भी हज पर जा सकते हैं। सऊदी अरब ने 70 साल से अधिक उम्र के लोगों के हज पर लगाई गई पाबंदी हटा ली है। इस संबंध में केंद्रीय हज कमेटी का आदेश आ गया है। ये जानकारी झारखंड हज कमेटी के अध्यक्ष ने दी है। वहीं दूसरी ओर रांची यूनिवर्सिटी के सिलेबस पर अमीन की होगी पढ़ाई। इधर बीबीएमकेयू में अमीन की पढ़ाई रांची यूनिवर्सिटी के सिलेबस पर शुरू हो सकती है। बीबीएमकेयू में भी इसे लागू किया जा सकता है। 12वीं के बाद कर सकेंगे पढ़ाई, मिलेगा रोजगार के नए अवसर। इधर पूरे राज्य में अमीन की संख्या बेहद कम है। कम संख्या के कारण सड़कों की चौड़ीकरण, जमीन की मापी समेत कई परियोजनाएं प्रभावित हो रही है। 12वीं के बाद साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स के कोई भी विद्यार्थी छात्र छात्राएं पढ़ाई अमीन की कर सकते हैं। इधर रजिस्ट्रेशन और एडमिशन के लिए खुलेगा चांसलर पोर्टल। बीबीएमकेयू के पीजी विभाग और पीजी कॉलेजों में जिन विषयों में सीटें खाली रह गई है और आवेदन भी नहीं है, उन विषयों में नामांकन आवेदन के लिए एक बार फिर चांसलर पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन की अनुमति मिल सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड आंदोलनकारियों को मिले उनका अधिकार। झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा की बैठक बुधवार को सेक्टर 9 हटिया मोड़ में हुई है। बता दें, झारखंड आंदोलनकारियों की पेंशन को लेकर के एक बार फिर मोर्चा आंदोलन का रास्ता अपना सकता है। सरकार की ओर से उन लोगों की अनदेखी की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा की अगली बैठक 26 दिसंबर को होगी। इसमें आंदोलन के आगे की रणनीति तय की जाएगी। साथ ही इधर बिना लाइसेंस के तंबाकू बेचने पर होगी कार्रवाई। चास नगर निगम कार्यालय स्थित सभागार में अपर नगर आयुक्त अनिल कुमार सिंह की अध्यक्षता में तंबाकू को लेकर के कार्यशाला आयोजित हुई है। सिंह ने कहा है कि बिना लाइसेंस के तंबाकू बेचने पर कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 13.5 लाख बच्चों का नहीं खुल पाया बैंक में खाता। इधर राज्य में पोशाक, छात्रवृत्ति आदि की भी राशि डीबीटी के माध्यम से बच्चों के बैंक खाते में जाती है, लेकिन बड़ी संख्या में बच्चों के बैंक खाता नहीं खुल पाने से काफी परेशानी हो रही है। या तो बच्चे इन योजनाओं के लाभ लेने से वंचित हो जाते हैं। शिक्षा विभाग के आंकड़ों के अनुसार 45 लाख नामांकित बच्चों में से लगभग 13.5 लाख बच्चों का अभी तक बैंक में खाता नहीं खुल पाया है। हालांकि जिलों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार विभिन्न जिलों में नामांकित बच्चों में 40 से 45% बच्चों का बैंक खाता नहीं खुला है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षकों की सेवा को अस्थायी करना झारखंड सरकार का सराहनीय कदम। लोहरदगा जिले के राजनीतिक कार्यकर्ता आलोक कुमार साहू ने झारखंड सरकार के द्वारा पारा शिक्षकों की लंबित मांग और 60 वर्षों का सेवा अस्थायी करने का निर्णय का स्वागत करते हुए कहा है कि ये यूपीए की झारखंड सरकार का सराहनीय कदम है। बीते कई वर्षों से पारा शिक्षकों की मांगों पर विचार नहीं किया जा रहा था, लेकिन झारखंड सरकार ने पारा शिक्षकों के दर्दों को समझते हुए उनके मांगों को लेकर एक सकारात्मक रास्ता ढूंढने का काम किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 50 किलो से अधिक कचरा तो कंपोस्ट मशीन लगाना जरूरी। इधर शहर के वैसे आवासीय सोसाइटी, होटल, रेस्टोरेंट और मार्केटिंग कम्प्लेक्स जहां से प्रतिदिन 50 किलो से अधिक कचरा निकलता है, उन्हें अपने परिसर में बल्क वेस्ट जनरेट कंपोस्ट मशीन लगानी होगी। निगम ने इससे संबंधित आम सूचना जारी कर दी है। निगम ने कहा है कि इस श्रेणी में आने वाले लोग 31 दिसंबर तक कंपोस्ट मशीन जरूर लगा ले। साथ ही नगर निगम को इसकी सूचना देने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जेपीएससी मेंस परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों ने किया ऑनलाइन आवेदन। झारखंड लोक सेवा आयोग की 7वीं से लेकर 10वीं की मुख्य परीक्षा के लिए बुधवार को आवेदन की प्रक्रिया खत्म हो गई है। देर शाम तक 4200 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किए हैं। वही मेंस की परीक्षा जो है 28 से लेकर 30 जनवरी तक होने की संभावना है, जिस पर इसी सप्ताह जेपीएससी गवर्निंग बॉडी की बैठक में निर्णय ले लिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में तरस फार्मिंग
फार्मिंग की होगी शुरुआत। इधर ग्रामीण विकास विभाग के सचिव डॉक्टर मनीष रंजन ने कहा है कि राज्य के आदिवासी बहुल क्षेत्र में आजीविका बढ़ाने के लिए तरस फार्मिंग की योजना को मुख्य रूप से लागू किया जाएगा। राज्य सरकार इसकी तैयारी कर रही है जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। वहीं दूसरी ओर आजसू का जिला सम्मेलन आज से शुरू। राज्य के सभी 24 जिलों में आज से आजसू पार्टी का जिला सम्मेलन शुरू हो रहा है। आज रांची, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, पाकुड़, गढ़वा, साहिबगंज, सिमडेगा में ये सम्मेलन होना है। और बता दें इस सम्मेलन में जातिगत जनगणना, आरक्षण, बेरोजगारी, स्थानीय नीति, जेपीएससी, पंचायत चुनाव, संशोधन का दोहन आदि तमाम मुद्दों पर मंथन किया जाएगा और आंदोलन की रूपरेखा भी तैयार की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, धान खरीद के 2 दिनों के अंदर पहुंच जाएगी किसानों के खाते में एमएसपी। इधर पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा है कि किसान अगर धान बेचते हैं तो धान बेचने के 2 दिनों के अंदर किसानों के खाते में एमएसपी पहुंच जाएगी। वहीं साधारण धान पर 2050 रुपये और ग्रेड ए के धान पर 1960 रुपये और 110 रुपये बोनस मिलाकर कुल 2070 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी दी जाएगी। वहीं किसान अपना धान लैंपस में बेच करके इसका लाभ उठा सकते हैं। दूसरी तरफ देश में ओमिक्रॉन के 68 मरीज। महाराष्ट्र में बुधवार को एक बार फिर ओमिक्रॉन के 4 नए केस सामने आए हैं और पश्चिम बंगाल में भी ओमिक्रॉन का पहला केस दर्ज किया गया है और तेलंगाना में भी ओमिक्रॉन के 2 संक्रमितों के मिलने की पुष्टि भी हुई है। देश में ओमिक्रॉन के कुल मामला बढ़ करके 68 पर पहुंच गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विभागों के कर्मियों ने किया जोरदार प्रदर्शन। पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन के तहत बुधवार को गढ़वा जिले के विभिन्न जिलों में काम कर रहे कर्मियों के द्वारा प्रदर्शन किया गया और सरकार से जल्द पुरानी पेंशन लागू करने की मांग की गई। कर्मियों ने अब बहुत हुआ इंतजार, वादा पूरा करो सरकार स्लोगन वाले बैच लगाकर विरोध प्रकट किए हैं। साथ ही इधर एचईसी कर्मियों को मिलेगा 2 महीने का वेतन। अब एचईसी कर्मियों को बकाया 1 महीने का वेतन नहीं बल्कि 2 महीने का वेतन 4 जनवरी तक दे दिया जाएगा। बुधवार को एचईसी प्रबंधन और सभी यूनियन के संग हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि एचईसी इस बार कर्मियों को वेतन 2 महीने का भुगतान करेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 72 इंस्पेक्टर को डीएसपी में प्रोन्नति की फिर हुई पहल शुरू। इधर राज्य में एक बार फिर 72 पुलिस निरीक्षकों को डीएसपी में प्रोन्नति देने की पहल शुरू हो गई है। पुलिस मुख्यालय ने सभी रेंज डीआईजी और इकाई के प्रमुख को पत्र लेकर चयनित 72 पुलिस निरीक्षकों के बारे में विस्तृत रिपोर्ट की मांग की है। वहीं दूसरी ओर राज्य सहकारिता बैंक में कई पद खाली, नहीं हो पाया बोर्ड का गठन। इधर झारखंड राज्य सहकारिता बैंक कर्मचारी संघ ने सरकार से बैंक के विकास के लिए गुहार लगाई है। संघ ने कहा है कि यहां पर पदाधिकारियों के रिक्त पद होने की वजह से कोई ठोस निर्णय नहीं हो पा रहा है। वहीं बुधवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए संघ के अध्यक्ष अनिल पी पाना ने बताया है कि सहकारी बैंक बिना प्रबंधन के अनाथ हो चुका है। पिछले 2 महीने से प्रशासक का ना होना और इसके अलावे 6 महीने से सीईओ के पद भी खाली है। साथ इधर आज जुटेंगे देश भर के चर्म रोग विशेषज्ञ। रांची में देश भर के चर्म रोग विशेषज्ञों का 3 दिवसीय सम्मेलन 27वां डर्मा जोन 2021 की शुरुआत कल से होगी। ये सम्मेलन 17 से लेकर 19 दिसंबर तक रांची के एक होटल में किया जाएगा। अधिवेशन की शुरुआत स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता करेंगे। अधिवेशन में देश भर के अनुभवी चर्म रोग विशेषज्ञ जुटेंगे। वहीं उर्दू को क्षेत्रीय भाषा की सूची में शामिल करने की आग्रह। इधर राज्य उर्दू शिक्षक संघ द्वारा निदेशक झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद को पत्र लिखकर उर्दू भाषा को भी क्षेत्रीय भाषा की सूची में शामिल करने का आग्रह किए हैं। साथ ही इधर आधार से जुड़ेगा मतदाता पहचान पत्र। इधर चुनाव सुधारों को लेकर सरकार सक्रिय हो गया है। जल्द ही आधार से मतदाता पहचान पत्र जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। साथ ही इधर बताते चले नेतरहाट प्रवेश परीक्षा में 803 छात्रों के आवेदन हुए रद्द। नेतरहाट आवासीय विद्यालय में नामांकन के लिए देने वाले छात्रों में 803 छात्रों के आवेदन विभिन्न कारणों से रद्द कर दिए गए हैं। इन छात्रों की सूची जारी कर दी गई है। वहीं पुरानी मांगों के साथ मुख्यमंत्री से मिलेंगे कांग्रेस के विधायक। झारखंड के कांग्रेसी विधायक एक बार फिर मुख्यमंत्री के समक्ष पुरानी मांगों के साथ जुटेंगे। इसमें पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के वादा को पूरा करने और शिक्षकों की नियुक्ति और पंचायत सचिव का परिणाम जारी करने जैसे मांगे शामिल किए हैं। साथ ही इधर संविदा पर नियुक्ति मामले में मुख्य सचिव से मांगा जवाब। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस डॉक्टर एस एन पाठक की अदालत में राज्य में संविदा
संविदा पर काम कर रहे सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर कल सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत की ओर से जवाब दाखिल नहीं किया गया है और इस पर कोर्ट ने मुख्य सचिव की ओर से इस मामले में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। मामले में अगली सुनवाई जनवरी में होगी। साथ ही बता दें, उज्ज्वला दीदी का प्रमंडलीय सम्मेलन कल होगा दुमका में। इधर बुधवार को स्थानीय अशोक स्तंभ पर झारखंड प्रदेश उज्ज्वला दीदी की जिला इकाई की बैठक हुई। बैठक में 17 दिसंबर को दुमका के इंडोर स्टेडियम में आयोजित प्रमंडल सम्मेलन में भागीदारी के संबंध में प्रमुख रूप से विचार विमर्श किया गया है और अपने हक की आवाज को तेज करेंगे और प्रमंडलीय सम्मेलन में भाग लेने वाली दीदियों के नाम की सूची जो है प्रधानमंत्री के पास पहुंचाई जाएगी। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास उपस्थित रहेंगे। इस अपडेट में बस इतना ही।